गीता के महाज्ञान से सीखी जाने वाली 3 ऐसी बातें जो जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। इन बातों को सुनने के बाद आप अपने जीवन में इतने सफल हो जाएंगे और आप अपने मन पर काबू कर सकेंगे, जिससे आप मोह माया के जाल से मुक्त हो जाएंगे। आपको सफल होने से कोई नहीं सकेगा और गीता के इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद आपकी जिंदगी भी बदल जाएगी। इसीलिए अंत तक बने रहे। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि अपने मन को अपने वश में कैसे कर सकते हैं, और जो मन को वश में कर सकता है उसे जीवन में कोई मुश्किल नहीं आती, कोई दुविधा नहीं आती। श्री कृष्ण कहते हैं कि मन का आत्मा से कोई संबंध नहीं है। मन जो भी सोचता है आत्मा वैसा कुछ भी नहीं करती। हमारा शरीर एक रथ है और जो रथ का स्वामी है वह आत्मा है, और जो सारथी है वो अपना मन है, और जो 4 सुंदर घोड़े हैं वो मस्तिष्क की इंद्रियां हैं। अपना नाम जो सारथी है वो अपने चारों घोड़ों को मतलब इंद्रियों को अपने हिसाब से नियंत्रित करता है, इधर उधर भटकाता है। स्त्री मोह के आवेश में यही चंचल मन मनुष्य को भटकाता है, और जब ये मन भटकता है तो मनुष्य खुद को बहुत ताकतवर और शक्तिशाली समझता है, जिसे हर कोई प्रणाम करता है। उसके सामने सब झुकते हैं, जैसे वायु को कोई नहीं पकड़ सकता और न ही देख सकता है। उसी प्रकार मन को वश में करना बहुत मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में मन को वश में करने के मात्र 2 उपाय हैं, जो सरल तो नहीं है पर असंभव भी नहीं है। पहला उपाय तो है अभ्यास, और दूसरा है वैराग्य। अभ्यास का अर्थ है बार बार प्रयास, जिसका साधारण अर्थ है कि मन को एक ही काम में लगाकर रखो। जब यूएसआर वह काम अच्छा नहीं लगेगा तो मन वहां से बार बार भागने की कोशिश करेगा, जैसे जलते हुए दीपक के नीचे ही अंधेरा होता है और दीपक को पता ही नहीं होता। उसी प्रकार मनुष्य अपने मन के बहकावे में आकर अपनी युवा अवस्था में स्त्री मोह के चक्कर में पड़ जाता है और अपने मन पर काबू नहीं कर पाता है। उसे युवा अवस्था के बाद की जो अवस्था है उसे पहचान ही नहीं पाता और स्त्री मोह के चक्कर में पड़ता ही जाता है। जैसे अभी जन्मे घोड़े का नवजात शिशु चंचल होता है, स्थिर नहीं होता, उसी प्रकार मन भी चंचल होता है। जैसे घोड़े को काबू करना बहुत मुश्किल होता है, उसी प्रकार मन को काबू करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन घोड़े को चलाने वाला दृढ़ निश्चय कर ले और घोड़े को काबू करने के लिए बार बार प्रयास करे और रस्सी से कस कर बांध दे तो उसे काबू किया जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण अपनी दूसरी बात में बताते हैं कि मनुष्य के जीवन में पाप और पुण्य क्या है। जब कोई प्राणी, पशु पक्षी किसी भी दूसरे प्राणी की हत्या करे तो उसे उसका पाप नहीं लगेगा, लेकिन जब कोई मनुष्य किसी भी प्राणी की हत्या करता है तो उसे पाप लगता है, क्योंकि पृथ्वी के सभी प्राणियों में मनुष्य ही ऐसा एकमात्र जीव है जो पहचान कर सकता है कि गलत क्या है और सही क्या है। उसे पता होता है कि किसी जीव को मारना या उसकी किसी भी प्रकार हत्या करना पाप है, लेकिन वह इस बात को जानते हुए भी उसी काम को करता है जो उसे नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस तरह जंगल में शेर कितने ही जानवरों की हत्या करता है, उनका शिकार करता है, शेर को उसका पाप नहीं लगता है, क्योंकि उसे ईश्वर ने अपनी भूख मिटाने के लिए यही एक मार्ग दिया है। लेकिन जब मनुष्य अपने जीवन में किसी की भी हत्या करता है, चाहे वह एक चींटी भी हो, उसे उसका पाप लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मनुष्य की आत्मा अपना शरीर त्याग कर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है तो वह अपने सारे पाप, सारे पुण्य, उसके जीवन के सभी कर्मों का एक सूक्ष्म हिस्सा अपने साथ लेकर उसे जाना पड़ता है, और उसके जो भी कर्म है उसे उसका फल भोगना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ईश्वर ने मनुष्य के लिए 2 योनियां प्रदान की है। एक योनि है उत्तम योनि और दूसरी निज योनियां। निज योनियों का अर्थ है कि जो मनुष्य अपने जीवन में पाप करता है, गलत काम करता है, दूसरों का अहित करता है, जो जीवों की हत्या करता है, जो प्राणियों को नुकसान पहुंचाता है, उसे निज योनियों में अपने पापों को भोगना पड़ता है, और उसने जीवन में जितने भी पाप किए हैं सभी याद आते हैं। उत्तम योनियां यह है कि जिस मनुष्य ने अपने जीवन में कभी पाप न किए हो, जो पुण्य करता हो, और जिसने कभी किसी की हत्या न की हो, वह स्वर्ग में अपने किए हुए पुण्यों का आनंद लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य के जीवन के सभी पाप और पुण्य जब तक समाप्त नहीं हो जाते तब तक उसे स्वर्ग या नरक में उन्हें भोगना पड़ता है। जैसे ही वह कर्मों का फल भोग लेता है, उसे फिर से पृथ्वी पर जन्म लेना होता है, और जब मनुष्य जन्म लेता है वहीं से उसके पाप और पुण्य पुनः शुरू हो जाते हैं।
मनुष्य के सुख और दुख तो सिर्फ शरीर के भोग है, जिनसे आत्मा का कोई संबंध नहीं होता। लेकिन जो मनुष्य स्वर्ग और नरक में भोगता है वही आत्मा होती है, और वहां पर शरीर का कोई संबंध नहीं होता। श्री कृष्ण ने मनुष्य को अपने पिछले जन्म के सुख और दुख को समझने के लिए एक राजा का उदाहरण दिया है कि मान लो कोई राजा है, उसके पास सब है, वह अपने जीवन में बहुत खुश है, दास दासियां दिन रात उसकी सेवा करते हैं, उसे कोई दुख नहीं है। उस राजा का एक पुत्र है जो सारे सुख भोग रहा है, लेकिन एक दिन राजा के पुत्र की मृत्यु हो जाती है। राजा बहुत दुखी हो जाता है और पूरे जीवन भर दुखी रहता है। यही है जीवन का सत्य। पिछले जन्म के जितने पुण्य है उससे राजा को सुख की प्राप्ति हुई, और जो पाप है उससे दुख की प्राप्ति। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी अगली बात में बताया कि धर्म क्या है। किसी दूसरे का बनाया हुआ धर्म के विधान तुम्हारा धर्म नहीं हो सकता। तुम्हारा धर्म वह है जो तुमने स्वयं बनाया हो, जिसे तुम्हारी आत्मा ने स्वीकार किया हो। हर प्राणी का धर्म अलग अलग होता है, जिसे एक उदाहरण के अनुसार समझा जा सकता है। किसी गांव में डाकू घुस जाते और वे लड़कियों का अपहरण करते हैं, और एक तरफ किसी व्यक्ति के पिता आखिरी सांस ले रहे हो और पानी मांग रहे हैं, तो आप उसमें क्या करेंगे? अपने पिता के पास रहेंगे या तलवार उठाकर लड़कियों को बचाएंगे? आपका धर्म क्या है? इसी को मनुष्य के जीवन में कहते हैं धर्म संकट। उस मनुष्य को खुद ही अपना धर्म निर्धारण करना होगा। उसके धर्म का निर्धारण कोई दूसरा नहीं करता, उसे खुद करना पड़ेगा। इसमें उसकी अंतरात्मा जो उसे कहेगी, उसे उसी की बात मानकर अपना निर्णय लेना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर मनुष्य का धर्म व्यक्तिगत होता है, जो सबका अपना होता है, और उसका सही या गलत का फैसला खुद को ही करना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि धर्म वह है जो तुम्हें चाहिए, उसके लिए तुम अपनी जी जान लगा दो, और जिसकी तुम्हें जरूरत नहीं उसकी फिक्र मत करो। एक और उदाहरण से समझते हैं। माना कोई राजा जिसका एक पुत्र है, दुश्मन देश ने उसके राज्य पर हमला किया है, जिसमें राजा का पुत्र घायल हो जाता है और अपनी अंतिम सांसें ले रहा हो, और एक तरफ सारी प्रजा मर रही है। युद्ध बहुत खतरनाक चल रहा, तो इसमें राजा का धर्म क्या है? वो अपने पुत्र की रक्षा करे या अपनी प्रजा को बचाए? इसे कहते हैं धर्म संकट। इसमें राजा की आत्मा जो कहे वही सत्य है, और उसे अपनी अंतरात्मा की बात मानकर सही निर्णय लेना चाहिए। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी ज्ञान की बातें आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेगी।